So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture of the force and laws of motion. Now in the last lecture we have studied about the Newton's first law of motion, second law of motion and third law of motion, and in the last topic we have learned about the conservation of momentum. ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, है ना? क्या देखा था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका होता है, हम लोगों ने पढ़ा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू व्हाट? m1v1 प्लस व्हाट? m2v2। इसका हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था और इस फार्मूले को डिराइव करके हम लोगों ने देखा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या चीज? एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल में पहला केस है आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या चीज? रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब होता है बंदूक का झटका देना। जब आप एक बुलेट को फायर करते हो किसी भी गन से, तो बुलेट को फायर करने के बाद वो जो गन होती है वो पीछे की तरफ क्या होती है? एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम लोग रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पास ये देखो, यहाँ पास इस तरह से गन है और गन आपका इनिशियल ये क्या है? आपका इनिशियल स्टेट है और इनिशियल स्टेट में आपका जो मास ऑफ गन है वो कैपिटल एम है। मास ऑफ गन आपका क्या है? कैपिटल एम। ठीक है, और जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है आपका u, और u कितना है आपका? 0। u1 यहाँ पास कितना है? 0। ठीक, नाउ अगर हम लोग बुलेट की बात करें, जो यहाँ पास बुलेट है, ठीक है, यहाँ पास बुलेट की हम लोग बात करें तो बुलेट का मास हम लोग यहाँ पास स्मॉल m ले रहे हैं और यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी u2 है, जिसकी वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि इनिशियली ये दोनों क्या है? रेस्ट की पोजीशन पर। ठीक है, किस पर है? रेस्ट की पोजीशन पर है। तो अगर हम लोग यहाँ पास आगे इसको बढ़ाएं तो जब यहाँ पास आप इस गन को, जब आप इसको फायर करते हो, बुलेट को फायर करते हो, तो बुलेट को फायर करने पर यहाँ पास क्या होता है? एक मोमेंटम आता है, ठीक है, गन के ऊपर। तो गन के ऊपर जब मोमेंटम आता है तो जब बुलेट फायर होगा तो बुलेट फायर होने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, शुरुआत में रेस्ट में था, फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई, इसका मास क्या हो गया? m हो गया। जबकि इसका मास आपका कैपिटल M था, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v2 हो गई। ठीक है, तो यानी सेम फोर्स ये क्या होगा? आपका एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इसी वजह से ये क्या होगा? आपका रिकॉइलिंग करेगा। नाउ अगर हम लोग इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले में अप्लाई करने पर यहाँ पास m1 क्या है? आपका कैपिटल M, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? 0, सही है ना, प्लस इस m2 क्या है? स्मॉल m, और u2 की वैल्यू भी कितनी है? 0, और यहाँ पास आप फाइनल वेलोसिटी में मास यहाँ पास कैपिटल M, फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, स्मॉल v1, ठीक है, और यहाँ पास आपकी m है और यहाँ पास क्या है? आपका v2 है। यहाँ पास देखो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पास बचेगा mv1 प्लस यहाँ पास mv2। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तुम्हें, यानी वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करनी है, कितने वेलोसिटी से आपका गन पीछे की ओर रिकॉइल हो रही है, तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? v1 माइनस mv2 अपॉन क्या चीज? कैपिटल M। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग आप कल क्या कैलकुलेट कर सकते हो? रिकॉइलिंग ऑफ गन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सेम केस होगा बेटा रॉकेट रिपल्सन का, और रॉकेट रिपल्सन का भी केस देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? रिकॉइलिंग ऑफ गन का केस। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज? रॉकेट रिपल्सन का केस। किसका? रॉकेट रिपल्सन का। तो अगर हम लोग रॉकेट रिपल्सन की बात करें तो लेट अस सपोज यहाँ पास इस तरह से, ठीक है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी क्या है? आपकी 0 है, सही है ना? इसकी वेलोसिटी क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है? 0, और इसका मास अगर हम लोग ले लें तो यह क्या होगा? आपका कैपिटल M है। ठीक, तो यानी ये देखो यहाँ पास जब यहाँ से आपका क्या होता है? गैस एग्जॉस्ट होती है, यहाँ से
आपकी गैस एग्जॉस्ट होती है, तो गैस एग्जॉस्ट होने पर ये जो गैस होती है ये यहाँ के मौजूद एयर पार्टिकल्स पर लगातार क्या होती है, फोर्स लगाती है। क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। और हमने कहा था फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब ये इधर से अगर फोर्स इसने F1 लगाया है तो इस धूल के पार्टिकल्स भी इस पर क्या होंगे, F2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में लगाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, आगे की ओर प्रोसीड करेगा। ठीक है ना, आगे की ओर प्रोसीड करेगा। ठीक है, दैट इज द केस ऑफ रॉकेट रिपल्सन। ठीक है ना, तो यानी यही सेम केस होगा आपका व्हेन दो बॉडी आपका क्या होगी, कोलाइड करेगी। तो यानी ये देखो व्हेन टू बॉडी कोलाइड्स, तो ये हम लोग डिफरेंट एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है ना, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, बॉडी कोलिजन, क्या चीज, बॉडी कोलिजन। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पास एक ट्रक है। ठीक है, यहाँ पास एक क्या है, एक बस है। ठीक है, और ये बस आगे की ओर बढ़ रही है। इसका मास हम लोगों ने कैपिटल एम लिया। क्या लिया बेटा, कैपिटल एम। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, किधर, इस तरफ। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पास एक हम लोग कार देखें। ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पास ये क्या है, कार है, और कार इधर की ओर आ रही है। ठीक है, आपकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपकी u2 से। ठीक है, यहाँ पास क्या है आपका, इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ठीक, अब देखो यहाँ पास आपका मोमेंटम अगर कैलकुलेट करेंगे मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पास भी मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे मास इनटू वेलोसिटी। लेट अस सपोज अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तब भी इसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। मोमेंटम ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो यानी जब ये जाएंगे आपस में क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। एक दूसरे से क्या होगा, आमने सामने से जब टक्कर होगी तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे, F1, और ये क्या अप्लाई करेगा आपका, F2 अप्लाई करेगा। जब ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पास इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 फाइनल वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2, क्योंकि मास तो है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूले में रख दें। तो यानी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला था आपका m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस क्या चीज, m2v2। ठीक है, तो इसका बस का मास कितना है, कैपिटल M, इनिशियल वेलोसिटी है u1, और इसका मास क्या था, स्मॉल m, इनिशियल वेलोसिटी है u2। जबकि यहाँ पास फिर से m1 की वैल्यू m लेंगे, फाइनल वेलोसिटी v1, और यहाँ पास इसका मास m ले लेंगे, स्मॉल m, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, v2। तो हमारा किस वेलोसिटी से ये आपका जो कार है वो पीछे की ओर जर्क खाएगी, इसकी अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो यहाँ पर mv2 इक्वल टू ये देखो m1u1 प्लस m2u2। ठीक है ना, माइनस कैपिटल mv1 अपॉन क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से v2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो m1u1 प्लस m2u2 माइनस mv1 अपॉन क्या चीज, यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, कितने वेलोसिटी से आपके कार के पीछे जर्क लगेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स किसके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स के। ठीक है, अब हमें बेटा इसमें लास्ट टॉपिक हमने कहा था आप लोग को कि हम एक छोटा सा टॉपिक हमें डिस्कस करना इंपल्स के बारे में, इंपल्स क्या होता है। ठीक है, भूल गए थे इसको डिस्कस करना। तो यहाँ पास ये देखो ना, यहाँ पास बात करते हैं हम लोग किसकी, इंपल्स की। क्या चाहिए बेटा, इंपल्स की। देखो इंपल्स क्या होता है। ठीक है, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पास इंपल्स के लिए लिख सकते हैं मोमेंटम फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बहुत स्मॉल टाइम के लिए जो मोमेंटम लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पर सिंपल हम लोग कह सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मोमेंटम यही तो होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, तो जितना आपका इंपल्सिव फोर्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स अगर आपका जितना ज्यादा होगा, इंपल्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, उतना ही अधिक क्या होगा,
आपका किसी बॉडी पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। इसी वजह से जब बॉल को कैच किया जाता है, कंडीशन की जब बॉल को कैच किया जाता है, एक बंदा है और इसको बॉल को क्या कर रहा है, ये कैच कर रहा है, तो यहाँ पास ये क्या करता है, जो यहाँ पास इंपल्सिव फोर्स लगने वाला है यानी मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको ये क्या करता है, धीरे धीरे ले जाकर टाइम इसको जितना अधिक दोगे इंपल्सिव फोर्स क्या होगा, उतना रिड्यूस होता चला जाएगा। तो इसको धीरे धीरे ये क्या लेता है, टाइम लेते लेते, और क्या करता है, एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पास क्या करता है, यहाँ पास इसके वेलोसिटी को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। यानी जितना अधिक उसने टाइम दिया उस बॉल को रोकने में, उतना अधिक उस पर क्या हुआ, फोर्स क्या हुआ, कम अप्लाई हुआ। तो वो एक्चुअली हाथ पीछे इसीलिए किया जाता है ताकि वहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए। तो इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो ये थे आपके टॉपिक्स रिलेटेड टू व्हाट, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। अब हम लोग को क्या देखना है, न्यूमेरिकल देखने हैं। तो आइए हम लोग अब केवल न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। आइए हम लोग देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो बेटा तुम्हारे सामने देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बोला ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ट्रक क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रही कहाँ से, रेस्ट से, ठीक, एंड रोज डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और क्या हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक हिल मतलब पहाड़ी के नीचे जा रही है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। कितना, 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। बोला है फाइंड एक्सेलरेशन। क्या बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन, यानी आप क्या करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। फिर बोला है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। अब बोला है कितना फोर्स इस पर अप्लाई करना है अगर इसका मास क्या है, कितना है आपका, 7 मेट्रिक टन है। और 1 मेट्रिक टन बराबर कितना हो गया, 1 मेट्रिक टन आपका बराबर कितना होता है, 1000 kg। तो आओ लिख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये देखो, एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, एंड रोज डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, एस की वैल्यू कितना दिया है, 400 मीटर इन 20 सेकेंड। टाइम कितना दिया है, 20 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन क्या बोला है। तो अब देखो हमने क्या चीज गिवन थी, क्या चीज गिवन थी और क्या चीज हमें कैलकुलेट करना था, हमने उस दोनों को लिख लिया। यहाँ पास ये चारों चीजें आप ध्यान से देखो तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है, ये चारों चीजें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है आपकी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो यानी हम लोग रख देते हैं अकॉर्डिंग टू। तो हमें बेटा हमने पहले भी कहा था जब मोशन चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल कराए थे कि आपको क्या दिया हुआ है वो लिख लेना है और क्या चीज़ कैलकुलेट करना है उसको लिख लेना है। हमें आसानी से फॉर्मूले का पता लग जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और वैल्यू रख देते हैं। तो s की वैल्यू कितनी है, 400, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना था, 20 प्लस हाफ इनटू a और t कितना है, 20 का स्क्वायर, ठीक। आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आया 400 इक्वल्स टू 20 इंटू 0 0 प्लस यहाँ पास ये देखो हाफ इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना 400। देखो ये 2 से कितनी बार कटा 200 टाइम, ठीक है। यानी अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज 400 अपॉन 200, कैंसिल हुआ कितनी बार 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट if its mass is 7 metric ton, यानी 1 metric ton since 1 metric ton बराबर कितना है, 1 metric ton बराबर है कितना बेटा 1000 kg। और हमें कितने का निकालना है, 7 metric ton का। तो 7 metric ton अगर निकालोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 7 इंटू 1000 दैट इज कितना 7000 kg। और 7 हमने टन को केजी में कन्वर्ट कर लिया। केजी में कन्वर्ट करने के बाद तुम्हें क्या निकालना था, फोर्स। क्या निकालना है, फोर्स।
तो फोर्स अगर निकालना है तो F इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है, एक 7000 kg और एक्सेलरेशन कितना निकाला हम लोगों ने 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 40,000 न्यूटन। कितना आएगा बेटा 14,000 न्यूटन। ठीक है, तो ये था आपका आसान सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी का। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। तो बेटा आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। और देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बोला है, ध्यान से पढ़ना है हमें क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है स्टोन ऑफ 1 kg, क्या चीज बेटा, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक स्टोन है जिसको 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड। कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। फिर बोला है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 50 मीटर और कम्स टू रेस्ट मतलब चलते चलते रुक जाता है। और कोई भी चीज अगर चलते चलते रुकती है तो उसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। यानी जाहिर सी बात है v इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। क्या बताना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। फोर्स की वैल्यू निकालिए और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास कितना दिया था 1 kg, मास कितना दिया है 1 kg। यानी अगर तुम्हें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने पर हमें क्या मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका मास की वैल्यू हमें पहले से दी हुई है। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लें, एक्सेलरेशन। तो अब देखो हमने कहा था जो जो दिया है उसको लिख लो और जो हमें कैलकुलेट करना है उसको लिख लो। तो ये चारों चीजें किस इक्वेशन ऑफ मोशन में मिलती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। यानी यहाँ पास लिखोगे अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पास क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्या चीज बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पास ये देखो v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितना है 50। ठीक, यानी हो जाएगा 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 और ये देखो प्लस यहाँ पास ये कितना हो जाएगा 100a। 400 इधर ले आओ, -400 इक्वल टू कितना 100a और a की वैल्यू निकालोगे तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब समझ रहे हो क्या चीज, कि यहाँ पास आपका क्या है, बॉडी की एक्सेलरेशन चलते चलते क्या हो रही, धीमी हो रही, तभी तो बॉडी चलते चलते क्या हो रहा था, रेस्ट पे आ रहा था। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। अब देखो तुम्हें फोर्स फाइंड आउट करना था, फोर्स इक्वल टू सिंस हम लोगों ने पढ़ा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है 1 और एक्सेलरेशन कितना है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा -4 न्यूटन। कितना हो जाएगा बेटा -4 न्यूटन। यानी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी लगातार फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था उसको बॉडी के सरफेस पर मूव करने में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन देखे और साथ में हम लोगों ने क्या देखा, इम्पल्सिव फोर्स के बारे में देखा और हमने आज न्यूमेरिकल्स स्टार्ट की। ये सारे न्यूमेरिकल्स बेटा एनसीईआरटी के हैं। अब केवल न्यूमेरिकल्स ही बाकी हैं, केवल न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारे जो भी न्यूमेरिकल्स बाकी हैं वो आपको मैं कंप्लीट करा के वीडियो लेक्चर में आपका ये चैप्टर क्या करूँगा, एंड करूँगा और फिर मैं केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से करिए, नोट बनाइए और मुझे सेंड करिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। कोई डाउट हो तब भी मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या आप कॉलिंग करके आप क्या कर सकते हो, डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।